हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये नीरज जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम नीरज है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रेलवे में काम करता हूँ। दरअसल मैं रेलवे में, जैसे आपने देखा होगा ना, जो फाटक लगा होता है, तो मैं उसी में अपना काम करता हूँ। फाटक को मतलब ट्रेन आने पे मतलब बंद करने का काम और उसको उठाने का, ये मेरा काम है। तो ये काम मैं लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं, रेलवे फाटक मैन का जो काम होता है वो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन काफ़ी जिम्मेदारी का काम होता है। अगर ज़रा सा भी आपने फाटक को लगाने में देरी कर दी तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका अंजाम कितना खतरनाक जो है वो हो सकता है। दरअसल जिस समय मेरे साथ ये घटना घटी थी, उस टाइम मेरी जो थी वो नाइट ड्यूटी लगती थी। जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होती थी, और मेरी जो शिफ्ट थी उस टाइम पे रात 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक की होती थी। तो दिन में तो ज़्यादातर गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, तो दिन में थोड़ा सा मतलब काम ज़्यादा रहता था, लेकिन रात में लगभग 4-5 ही गाड़ियाँ जो थी वो निकलती थी। इसलिए रात में ज़्यादा मतलब फाटक लगाने का या उठाने का काम इतना ज़्यादा नहीं रहता था। जो आखिरी गाड़ी निकला करती थी वो रात को लगभग 2:30 बजे करीब निकला करती थी। तो मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं 2:30 बजे जो लास्ट गाड़ी जाती थी, मैं अपने मोबाइल में अलार्म लगा देता था लगभग 2:15 बजे का। हालांकि दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना ड्यूटी के टाइम पे मैं सोता तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक आदत रहती थी ताकि मुझे एकदम से ध्यान आ पाए कि हाँ, मुझे जो है 2:30 बजे जो गाड़ी आएगी उसके लिए मुझे फाटक लगाना है। तो जिस रात मेरे साथ ये घटना घटी थी दोस्तों, उस समय पे हुआ ये था कि मैं लगभग 12 बजे के करीब मैं लेटा हुआ था और मैं अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन में मतलब ऐसे ही मैं सोशल मीडिया को चला रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई चल रहा है। मुझे किसी के जैसे कोई लेडीज पैरों में जिसके पाजेब होती है ना, पायल की आवाज़ सी होती है छन छन करने की, मुझे इस तरीके से जो है आवाज़ सुनाई दी। लगभग ये समय रहा होगा रात के 2 बजे का। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आपने दोस्तों सुना होगा जंगल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आवाज़ करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है जंगल का कोई कीड़ा इस तरीके से आवाज़ कर रहा हो। पहले तो मैंने इग्नोर किया। फिर बाद में जब मैंने उसको काफ़ी ध्यान से जब मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये आवाज़ कीड़े की आवाज़ से अलग है। ये किसी लेडीज़ के चलने की आवाज़ है। पैरों में जो पायल पहन के पायल की छम छम करने की सी आवाज़ मुझे लग रही थी। दोस्तों, जिस फाटक के पास जो कमरा होता है जिसमें मैं रहता हूँ, उसमें मैंने नीचे मतलब गद्दा डाला हुआ था और मेरे रूम की जो थी वो लाइट जल रही थी, और एक लाइट मतलब रूम के बाहर जो 100 वाट का बल्ब होता है पीले रंग का, वो लगा हुआ था। तो सर्दियों के दिन थे, लगभग नवंबर या दिसंबर की शायद बात रही होगी। तो दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया हुआ था, और जब मैं लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर कोई रूम के बाहर चल रहा है। मुझे ये चीज़ इसलिए ऐसा महसूस हुई क्योंकि एक तो पायल के छम-छम करने की आवाज़ आ रही थी, दूसरा जब मैं लेट के जब दरवाजे की तरफ देख रहा था, मतलब दरवाजे के नीचे जो हल्की सी झिरी होती है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी बाहर जो इंसान चल रहा है उसकी परछाई सी मुझे नीचे झिरी में से दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा कि शायद बाहर कोई चल रहा है। अब थोड़ा मन में डर सा तो लगने लगा था। मुझे ये लग रहा था कि मतलब रात के 2 बजे कौन हो सकता है, वो भी कोई लेडीज़। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मेरे कमरे में एक जो खिड़की लगी हुई थी जो दरवाजे के बिल्कुल थोड़ा सा पास में ही थी, वो भी मैंने सर्दी की वजह से ताकि हवा ना आए मैंने वो बंद की हुई थी। तो मैंने बड़ी हिम्मत करते हुए, मन में भगवान का नाम लेते हुए, मैंने जब खिड़की को मतलब बहुत ही हल्का सा, यानी कि मैं क्या बताऊं, लगभग जो आधा इंच होता है, मैंने लगभग इतना उसको खोल कर जब देखा तो मुझे बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। बाहर एकदम खाली था। तो मुझे थोड़ा सा मतलब मन को तसल्ली हुई, और उस समय लगभग 2:15 बज गए थे। तो मेरे फ़ोन का जो अलार्म था वो भी बजने लगा था। मैंने अपने फ़ोन के अलार्म को बंद किया। तो मुझे ये था कि अब तो मुझे 2:30 बजे जो ट्रेन आएगी उसके लिए मुझे फाटक लगाना है। तो मैंने अपनी चप्पल पहनी और मन को घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा तो मैंने देखा, जो फाटक जब नीचे करते हैं तो एक हैंडल होता है जिसको हैंडल को गोल गोल करके घुमाते हैं।
तो वो हैंडल जो है अपने आप घूम रहा था और जो फाटक था, वो जो बड़ा सा पोल होता है, वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। और जबकि उसको चलाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख के मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि सर्दी में भी मुझे पसीने आने लगे। मेरे बदन में एक मतलब ऐसी कपकपी सी दौड़ गई। मैं तुरंत कमरे के अंदर आया और मैंने जल्दी से कमरे को लॉक किया और मैंने खिड़की को हल्का सा खोल के देखा कि पूरा फाटक जो था लग चुका था। और अभी भी मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था कि जिसने वो फाटक जो है नीचे किया हो। और जो ट्रेन थी वो अपने सही टाइम पे 2:30 बजे के करीब ट्रेन वहाँ से क्रॉस हो गई। क्रॉस होने के बाद मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाके मतलब फाटक को मैं ऊपर करूँ। जब रात के 3 बज गए, क्योंकि अब आखिरी गाड़ी तो बस वही थी और तो कोई गाड़ी आनी नहीं थी, अब सीधा सुबह को ही आनी थी। तो मुझे इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं थी कि अब मुझे फाटक ऊपर करना है, क्योंकि रात में कोई मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला भी नहीं था। और ना ही मेरी, सच बताऊं दोस्तों, मेरी हिम्मत भी हो रही थी। मैं अपने अंदर मतलब गद्दे पे लेटा हुआ था और मैं बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि भगवान बस जल्दी से सुबह हो जाए और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला बंदा है वो जल्दी से आ जाए ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तो मैंने देखा दोस्तों, लगभग जब रात के 3 बजे का समय हो गया था तो मुझे मतलब बाहर से किसी के हंसने की सी आवाज़ आ रही थी, किसी औरत के हंसने की। ये जैसे ही मेरे कानों में वो हंसी की आवाज़ गई, मेरे शरीर का पूरे रोंगटे, बुरी तरीके से रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मेरा जो शरीर था ऐसा ठंडा पड़ गया जैसे मानो किसी ने मेरे को फ्रिज में रख के जमा दिया हो। मैंने जब अंदर की, पहले तो मैंने लाइट ऑफ करी ताकि बाहर का कोई अंदर ना देख सके। डरते डरते मैंने हल्का सा जैसे ही खिड़की खोला तो मैंने देखा जो रेलवे फाटक के कॉर्नर पे मैंने एक औरत को खड़े हुए देखा। वो औरत अपने साड़ी पहने हुए थी और मेरी तरफ को पीट करके खड़ी थी। मैं देख भी रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी। खड़े खड़े मेरे जो पैर थे, वो हाथ थे, वो कांप रहे थे। मैंने अपने सीधे हाथ से जो विंडो थी, जो खिड़की थी, उसके हैंडल को पकड़ा हुआ था और मेरे हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। मेरा दिल इतनी तेज़ धक धक कर रहा था कि मानो कि दिल बिल्कुल हलक में आने को हो रहा था। इस तरीके की मेरी हालत हो रही थी। अचानक मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो जो औरत वहाँ खड़ी थी उसको कैसे पता चला कि मैं उसको देख रहा हूँ। उसने तुरंत पलट के पीछे देखा। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि उस औरत ने जब पीछे पलट के देखा तो वो जैसे खड़ी थी मेरी तरफ पीठ करके, बिना वो मुड़े सिर्फ उसने अपनी जो गर्दन थी वो पूरी पीछे को घुमा दी थी। और वो गर्दन घुमा के मुझे बड़ी बुरी तरीके से मतलब एक अजीबोगरीब ढंग की मतलब मुस्कुराहट सी वो दे रही थी। और उसकी जो आंखें थी इतनी भयानक थी, बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर की आंखें, मानो उसकी आंखों के अंदर पुतली ही ना हो। और वो मेरी तरफ को ऐसे हाथ बढ़ा के, उसके बड़े खतरनाक उंगलियां, उसके उंगलियों के जो नाखून इतने बड़े थे, वो मेरी तरफ को अपना सीधा हाथ आगे करके ऐसे दिखा रही थी कि जैसे पता नहीं मुझे वहीं से खड़े खड़े मेरी गर्दन को दबोच लेगी। तो मैं ये सीन देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं अंदर बैठ के मैंने मतलब भगवान का नाम लेने लगा। और मैं, यकीन मानो दोस्तों, पूरी रात मैं ज़रा भी नहीं सो पाया। फिर जब जागे जब सुबह हो गई, जब सुबह के 8 बज गए तो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला बंदा था वो आया। और उसके तुरंत आते ही मैं उसके ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर पाया। मैं तुरंत अपना सामान लेके और मैं वहाँ से तेज़ी से मैं चला गया। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जब उस रात को जो मेरे साथ घटना हुई थी, मैं करीब 4-5 दिन के लिए अपने गांव गया हुआ था। तो जब मैंने ये बात उस दोस्त को बताई थी जो मतलब सुबह की शिफ्ट में आता था, तो उसने मेरे को बताया कि शायद हो सकता है ये औरत वो होगी जो 2-3 दिन पहले ट्रेन से कट के मर गई थी। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब इसके बारे में मुझे पता चला तो बताया गया कि एक औरत जो थी वो ट्रेन से कट के मर गई थी, तो शायद वो उसी की ही आत्मा थी जो मुझे वहाँ पे दिखाई दी। तो दोस्तों ये थी कहानी नीरज जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।